ममता कुलकर्णी हे नाव ऐकल्याबरोबर आपल्याला आठवतं ग्लॅमर आणि ड्रग्सचा वाद आणि गेल्या 25 वर्षांचा तिचा अज्ञातवास सुद्धा। आता या नावापुढे आणखी एक ओळख निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे अंगावर भगवी वस्त्र धारण केलेली संन्यासी। अभिनेत्री ते संन्यासीपर्यंतचा ममता कुलकर्णीचा हा प्रवास कसा झाला, आता तिचं पुढचं आयुष्य कसं असेल पाहूया या स्पेशल रिपोर्टमध्ये। अंगावर भगवी वस्त्र, खांद्यावर झोळी आणि गळ्यात रुद्राक्षाची माळ। सध्या प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यातली ही कुणी अनेक साध्वींपैकी एक नाही, तर ही आहे ममता कुलकर्णी। एकेकाळी बॉलिवूडची अभिनेत्री असणाऱ्या ममता कुलकर्णीचा प्रवास आता संन्याशापर्यंत येऊन पोहोचलाय। ममता कुलकर्णी आता महामंडलेश्वर झाली आहे। ती यापुढे यामाई ममता नंदगिरी म्हणून ओळखली जाईल। ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। 53 वर्षांची ममता सकाळी कुंभमेळ्यातल्या किन्नर आखाड्यात पोहोचली। किन्नर आखाड्याचे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठींचे आशीर्वाद घेतले। त्यानंतर किन्नर आखाड्याने तिला महामंडलेश्वर पदवी देण्याचा निर्णय घेतला। आपका जो वृंदावन का आश्रम है, उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी। मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा, हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। ममता कुलकर्णीनं आपल्या हातानं पिंडदान केलं। आखाड्याच्या परंपरेनुसार त्यांचा पट्टाभिषेक झाला। पट्टाभिषेक झाल्यानंतर एखाद्याला आखाड्यात मानाचं स्थान प्राप्त होतं। अगर वो 10-15 साल में अपना जीवन आध्यात्म में ओतप्रोत करके वो आई हैं, तो निश्चित वो दृढ़ संकल्पित होके आई हैं। और दृढ़ संकल्पित होने के कारण उनका जब संन्यास होगा, तो संन्यास होने में पहले पिंडदान होगा, संस्कार होंगे और फिर क्रियाएं होंगी। और क्रिया के बाद जो मंत्र दीक्षा दी जाती है, वो मंत्र दीक्षा भी दी जाएगी। उसके बाद उनको एक सन्यासी की पदवी दी जाएगी। और सन्यासी की पदवी के बाद अगर आगे की कोई प्रक्रिया होती है, जैसे अगर उनको महामंडलेश्वर बनाना है किन्नर अखाड़े को, फिर महामंडलेश्वर बनाने के लिए फिर पट्टाभिषेक की क्रिया होगी। 1992 मध्ये सुपरहिट चित्रपट तिरंगापासून ममताचं फिल्मी करिअर सुरू झालं। तिनं आजवर जवळपास 40 सिनेमांमध्ये काम केलंय। त्यात आशिक आवारा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर यासारख्या मोठ्या चित्रपटांचा समावेश आहे। 2002 मध्ये आलेल्या कभी हम कभी तुम नंतर तिनं सिनेसृष्टीला अलविदा केला आणि ती केनियाला गेली। 2015 मध्ये तिचं नाव एका मोठ्या ड्रग्ज तस्करीमध्ये समोर आलं। 2000 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटचा हिस्सा असल्याचा आरोप ममतावर झाला, पण त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं तिला निर्दोष ठरवलं। तब्बल 25 वर्षांनंतर ती भारतात परतली आणि आता थेट चंदेरी दुनियेला मागे सारत संन्याशाची वस्त्र तिने धारण केली आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।